हेलो फ्रेंड, आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी में हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे और इन वैज्ञानिकों के अनुसार उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। अधिगम अधिगम मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रतिपल कुछ न कुछ सीखता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो वो प्रारंभ से लेकर मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंत तक मतलब मृत्यु तक, वह प्रतिपल कुछ न कुछ अनुभव करता रहता है, सीखता रहता है। इसी को अधिगम कहते हैं। सीखता रहता है मतलब सीखने की प्रक्रिया ही अधिगम है। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और यह कभी समाप्त नहीं होती है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है वह सीखने के कार्य को करता रहता है। वह अनुभव द्वारा सीखता है, अपने ज्ञान द्वारा सीखता है तथा पर्यावरण द्वारा तथा अपने सामाजिक संबंधों के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जैसे स्किनर, वुडवर्थ और क्रो। इन लोगों ने कुछ परिभाषाएं दी जिससे आइए समझने का प्रयास करते हैं। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब सामंजस्य जब लाने की प्रक्रिया होती है व्यवहार में तो उसी को हम सीखना कहते हैं, अर्थात व्यवहार को परिष्कृत करना। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? सीखना कहलाती है। और सीखने को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्रू के अनुसार अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्थात अधिगम जो सीखना है वह आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों के द्वारा सीखा गया ही आदत है, जो आदतों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अभिवृत्तियों के द्वारा अर्जित किया जाता है। यह अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्रो के अनुसार अधिगम है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक उदाहरण द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम होता क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक बालक है जो मोमबत्ती को छूने का प्रयास करता है। वह तब तक छूता है जब तक वह प्रतीत करता है कि इसके द्वारा हमें कोई हानि नहीं होती है। जैसे ही वो इस लौ को टच करता है, टच करने के बाद वह जल जाता है। उससे यह पता चलता है कि अगर हम इस मोमबत्ती के लौ को या आग को छुएंगे उंगलियों के द्वारा तो हम जल जाएंगे। तो वह अपने अंदर यह अधिगम की प्रक्रिया को समझता है कि अगर लौ को छुएंगे तो जल जाएंगे, इसलिए वह लौ से दूर रहने का प्रयास करता है तथा वह इन क्रियाओं के द्वारा यह जान जाता है कि अधिगम दूर करने का प्रयास है। धन्यवाद।